हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पवित्रता की पुकार, पाप से अलग जीवन। पहला शमूएल 7:5 में लिखा है। फिर शमूएल ने कहा, सब इसराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब मूसा और यहोशू दोनों मर गए, तब इसराइली वही पाप करने लगे जो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था। यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा था कि तुम मुझे छोड़ और किसी भी देवी देवताओं की उपासना ना करना। लेकिन मूसा और यहोशू के मरने के बाद इसराइलियों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना की। इसलिए परमेश्वर उन्हें बार बार दूसरे देशों के अधीन कर दिया करता था। तब इस्राएली लोग परमेश्वर से क्षमा मांगते थे और परमेश्वर उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। जैसे कि शमूएल के समय में भी लोग प्राय देवताओं की उपासना करने लगे थे। तब यहोवा परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों के हाथ में कर दिया था और पलिश्ती लोग इस्राएलियों को सताने और उनसे युद्ध करने लगे। और इस्राएल का सारा घराना विलाप करते हुए परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर की ओर फिरते हो और प्राय देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा परमेश्वर की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। वचन बताता है, जैसे शमूएल नबी ने कहा था, वैसे इसराइलियों ने किया। तब परमेश्वर ने उन्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। अगर आज आपके जीवन में ऐसा कोई शत्रु है जो परमेश्वर के पास नहीं जाने देता, फिर चाहे वह बीमारी हो, पीढ़ियों से चली आने वाले श्राप हो, चाहे दुष्ट आत्मा का अटैक हो, डिप्रेशन हो, चाहे फिर वह लड़ाई और झगड़े का शत्रु हो जो आपके जीवन में काम करता है या परमेश्वर के कामों को आपके जीवन में करने से रोकता है, जो आपको परमेश्वर के सामने समर्पित होने से रोकता हो, वह शत्रु आपके सामने से भागेगा। जैसे परमेश्वर ने फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाया था, उसी तरह आपको भी छुड़ाएगा। लेकिन उसके लिए आपको भी परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से समर्पित होना होगा। जैसे कि न्यायोशी अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा और मिद्यानी इसराइल पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास स्थान बना लिए और मैदानी अज़ा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इसराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गदहा छोड़ते थे। तब इसराइली लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर गिदोन को चुनकर खड़ा किया और उसने इसराइलियों को मैदानियों के हाथों से छुड़ाया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं या शैतान के अटैक के नीचे हैं, तो आपको पूरी तरह से पाप से मन फिराकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे सके। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन से हर एक पाप को दूर करती हूँ और आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।